जी साहब। हाँ राम राम। 34वां पत्र है, उसका एक पैराग्राफ पढ़ दीजिए। जी 19,755। जी। देहातीत दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न हो। तारीख 15 का लिखा हुआ सरलता तथा स्नेह से हरा भरा पत्र मिला। यह जानकर कि विश्व हितैषी सदाचार का प्रतीक तुम्हारा शरीर अभी अस्वस्थ ही चल रहा है, खेद हुआ, पर कोई बात नहीं। रोग की प्राकृतिक तप है और कुछ नहीं। रोग का वास्तविक मूल तो किसी न किसी प्रकार का राग ही है, क्योंकि राग रहित करने के लिए ही रोग के स्वरूप में अपने प्यारे प्रभु प्रीतम का ही मिलन होता है। हम प्रमादवश उन्हें पहचान नहीं पाते और रोग से भयभीत होकर उससे छुटकारा पाने के लिए आतुर तथा व्याकुल हो जाते हैं, जो वास्तव में देहाभिमान का परिचय है और कुछ नहीं। नारायण। संतों की बातें है ना, वो बड़ी विचित्र है। संतों की गत रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। तो अब इन्होंने, अब देवकी माता जी का उस समय में शरीर है स्वस्थ चल रहा था, तो उन्होंने लिख दिया कि भाई मेरे ये बीमारी अभी चल रही है। तो इस पर देखिए संत का क्या विचार है। संतों की एक एक बात, एक एक शब्द है, वो बहुत ही अर्थ रखता है। संतों का कोई भी वचन है ना, वो प्रमादवश नहीं निकलता कि भाई ऐसे ही बोल दिया, ऐसा नहीं है। उनके प्रत्येक वचन में कुछ न कुछ बहुत विशेष बात होती है। अब सबसे पहले उन्होंने संबोधन में ही लिख दिया देहातीत। इसका अर्थ है कि रोग तो देह में आया है, तुम तो देह से अतीत हो। और दिव्य ज्योति का अर्थ होता है आत्मस्वरूप, क्योंकि वही एक ऐसी ज्योति है जो कभी बुझती नहीं। बाकी तो इस संसार की सारी ज्योतियां बुझ जाती है। तो दुलारी बेटी कहने का तात्पर्य है कि उनका जो स्नेह है वो उनके प्रति ऐसा है जैसा पिता का पुत्री के प्रति होता है। सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो, इन शब्दों में भी बहुत गहरा अर्थ है। शांत वो ही रह सकता है जो ममता रहित हो, कामना रहित हो, और प्रसन्न वो रह सकता है जो भगवान के प्रत्येक विधान में अपना मंगल समझता हो। तो इनके एक एक शब्द में गहरा अर्थ भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐसे मन में आया तो बोल दिया, वैसा नहीं। वो उनके एक एक वचन में, जैसे गोस्वामी जी के जितनी भी चौपाई और दोहे हैं, उनमें कवियों की तरह कोई तुकबंदी नहीं है। उन्होंने तो पहले पहले नम्रता पूर्वक कह दिया, कभी तभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। अब वो सफेद पन्नों पे ही लिख रहे थे, तो कह दिया कि कविता का कोई ज्ञान मुझे नहीं है, ये मैं सच सच कह रहा हूँ, ये सफेद कागज है, इस पे लिख रहा हूँ। साफ साफ ये बात है। तो एक तो उनकी नम्रता भरी है इसमें, लेकिन उनका जो संत हृदय है, उससे जो कुछ भी शब्द निकलते हैं वो मंत्र ही हैं, क्योंकि जो परमात्मा से मिल चुके, उन्हीं के शब्दों से और उन्हीं के आचरणों से सारे शास्त्र बनते हैं। तो उनकी चौपाइयां है ना, वो कोई तुकबंदी नहीं है कवियों की तरह। तो उन्होंने ठीक ही कहा, कवि तो विवेक एक नहीं मोरे। भाई मैं कवि नहीं हूँ, बात भी ठीक है। कवि तो तुकबंदी मिलाता है, उसको तो शब्द तुकबंदी के लिए चाहिए, और इनको तो शब्द चाहिए गहरा अर्थ बताने के लिए। तो ऐसे ही ये शरणानंद महाराज की बात है। तो इन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारा स्नेह से भरा हुआ पत्र मिला, और ये विश्व हितैषी तुम्हारा जो शरीर है वो अभी अस्वस्थ चल रहा है, ये जानकर अच्छा नहीं लगा।
पर कोई बात नहीं, रोग भी प्राकृतिक तप है और कुछ नहीं। रोग आता क्यों है, ये संतों ने इसमें बात खोली है कि रोग है वो वास्तव में किसी न किसी प्रकार के राग के कारण आता है। आप इसमें हम लोग विचार करें कि ये क्यों लिखा ये बात। तो कोई ना कोई राग पूर्वक हमने कोई ऐसा कार्य किया है जो नहीं करना चाहिए था पिछले जन्म में या इस जन्म में। आप कहेंगे इस जन्म का भी फल मिल जाता है, हाँ मिल जाता है। जैसे आप किसी पार्टी में गए, वहां पर मिर्ची बड़ा बहुत अच्छा था, तो आपने 2-4 खा लिए और रात में उठ उठ करके पकाना भाग रहे। तो ये जो इस समय का जो कर्म था उसी का ही उग्र फल अभी मिल गया आपको। तो राग से ही तो हुआ कि वो खाने का स्वाद का राग था, तो एक की जगह 3-4 खा गए और स्वाद लगे। इसी तरह से किसी भी जन्म में राग पूर्वक कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, तो उसका परिणाम है ये भुगतना पड़ रहा है। तो ये बात इन्होंने कही है कि अगर रोग आया है तो कोई ना कोई हमने राग रखा है, उससे आया है। तो अब ये रोग किस लिए आया है, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि भाई इस रूप में प्रभु खुद आए हैं हमको राग रहित करने के लिए। तो ये हर कोई नहीं ये बात कह सकता, ये तो संत महात्मा नहीं कह सकते। बाकी हर कोई तो हमारे जैसा यही कहेगा, भाई अच्छा बुखार आ गया तो ये दवाई ले लो। लेकिन संतों के पास तो भवरोग मिटाने की दवाई है ना, तो वो उसी ढंग से बात करते हैं। अब ये कहते हैं आए तो प्रभु हैं, और प्यारे प्रभु प्रीतम का ही मिलन है, पर प्रमादवश हम उनको पहचान नहीं पाते और रोग से भयभीत होकर उनसे छुटकारा पाने के लिए व्याकुल लौटते हैं, जो कि वास्तव में देहाभिमान का ही परिचय है। जो देह कोई मैं मानेगा वो भगवान को कहाँ देखेगा, वो तो ये कहेगा अरे मेरे तो रोग आ गया, इसकी ये दवाई लो वो दवाई लो, तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। तो ये गूढ़ अर्थ जो है वो आप पिछले में जैसा समझ में आया रख दिया। तो हमारी मेरा क्या है कि एक लालच जैसा हो जाता है कि भाई इनको पाठ का मौका दें, इनको मौका दें, तो 5 की जगह 7, 8, 9 को मौका दे दिया, तो अब समय इतना कम रह गया कि अब देवकी जी के पास नहीं जा पाते। तो समय तो हो गया, लेकिन सुनील दास जी क्या बोलना चाहते हैं, अगर पूरा हो जाएगा तो आपका प्रश्न, तो उस पर कुछ विचार हो सकता है, और नहीं हुआ तो राम राम। हाँ जी बोलिए महाराज जी। राम राम महाराज जी। वो जो गीता पाठ होता है उसमें अशुद्ध उच्चारण करने से सही है महाराज जी, पाठ करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण से डर करके और पाठ ही नहीं करे तो वो तो बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाएगा। जी महाराज। आपका आपकी इच्छा तो नहीं है ना अशुद्ध पाठ करने की, आपकी तो इच्छा शुद्ध पाठ करने की है, और भगवान ने उसकी व्यवस्था भी कर रखी है। तो अपने अपनी तरफ से कोशिश करें कि शुद्ध करें, फिर जो होता है उसमें भगवान की कृपा मानो। राम महाराज जी। हाँ जी। अपने महाराज जी बताते थे एक वो बुढ़ी औरत की बात कि वो भाव में हो रही, गीता जी उल्टी वो बताओ। हाँ, वो बताने का भी समय नहीं है, कल याद रखना। अभी थोड़ी देर अचिंत्य हो जाइए, कुछ सेकंड ही बचे हैं।